पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का समर्थन मिल गया है। पीटीआई से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर लगाए ममता बनर्जी के आरोपों को सही बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की ओर से होने वाले फैसले राज्य सरकार से पहले अखबारों में आ जाते हैं और फिर बाद में राज्य सरकारों को बताया जाता है और इसलिए राज्य सरकारों की नाराजगी जायज है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मिलकर लड़ने की जरूरत है और इसलिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को भरोसे में लेना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों के आने जाने के लिए संसाधन पहले जुटा लेती और फिर उन्हें आने जाने की परमिशन देती तो तस्वीर इतनी भयावह नहीं होती। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, पहले हमने देखा है कि ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार पर निशाना साधती आई है और भूपेश बघेल भी जब से उन्होंने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है तब से वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आए हैं। अब एक दूसरे का साथ भी यहाँ पर मिल गया है और देखा जा रहा है कि जो ट्वीट किए जाते हैं उन पर भी ममता बनर्जी का फुल सपोर्ट भूपेश बघेल को होता है और ऐसा ही भूपेश बघेल की तरफ से देखने को मिलता है। देखिए, इसमें जो पीटीआई का इंटरव्यू दिया है उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कुछ बातों का भी मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है। हालांकि वो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जो ममता बनर्जी के आरोप थे केंद्र सरकार को लेकर के कि राज्य सरकारों को बताने से पहले जो केंद्र सरकार के फैसले होते हैं वो अखबारों में लीक हो जाते हैं, उसके बाद राज्य सरकारों को इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो उसको लेकर के सीएम ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही यह भी कहा है कि घटनाओं से मजदूरों की जो मौत हो रही है उसके पीछे केंद्र जिम्मेदार है। मजदूरों को सबसे पहले जब 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया था उसके पहले ही अगर आने जाने की अनुमति मिल जाती, श्रमिकों के लिए ट्रेनें चला दी जाती, तो जो मजदूर भय और आशंका की वजह से पैदल सड़कों पर चल रहे हैं शायद मजदूरों को पैदल सड़कों पर न भटकना पड़ता। देश में दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं, एक तो ममता बनर्जी, दूसरे भूपेश बघेल, जो मुखर होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी बात को रखते हैं, जो जिन बातों से वो असहमत होते हैं। हालांकि यहाँ पर सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना से जो मिलजुल कर लड़ने की बात कही जा रही है, मिलजुल कर उससे फाइट करने की बात कही जा रही है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को फेडरल स्ट्रक्चर के तहत भरोसे में लेना चाहिए, क्योंकि यही संघीय व्यवस्था में एक सिस्टम बना हुआ है, खासतौर पर तब जबकि देश महामारी से जूझ रहा है। और अभी तक क्या प्रतिक्रियाएं पॉलिटिकल तौर पर छत्तीसगढ़ से सामने आई है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी ने तो इसमें प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। देर रात मुख्यमंत्री ने पीटीआई से बातचीत में इन तमाम बातों को कहा है। अब जब बातें सामने आई है कि सीएम के हवाले से क्या क्या बातें निकली हैं कि ममता का सीएम ने समर्थन किया है, कोरोना को लेकर के, मजदूरों की मौत को लेकर के जो केंद्र पर निशाना साधा है, इन तमाम बातों पर जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आएगी। जी बिल्कुल देवेश, तो ये कह सकते हैं कि लगातार भूपेश बघेल शुरुआत से केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब उन्होंने ममता बनर्जी का भी साथ दिया है। अभी इस मामले को लेकर क्योंकि प्रतिक्रियाएं आएंगी, ये स्वाभाविक तौर पे हम कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये जो निशाना साधा गया है और साथ दिया गया है, इससे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी कुछ बयानबाजी या कुछ प्रतिक्रिया मिल सकती है। जाहिर तौर पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री का ऐसा कहा जाना जी और उन तमाम बातों का सामने आना, उसके बाद केंद्र की ओर से प्रतिक्रिया की उम्मीद की जानी ही चाहिए। जब मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे थे उसमें वैसा भी था जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखते हैं और वह पत्र ममता बनर्जी को बाद में मिलता है, पहले वह पत्र मीडिया को मिल जाता है। तो गृह मंत्री स्तर की जो बातचीत होती है वो बातें सामने ना आए, इन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री ने बातें कही हैं और यह भी कहा है कि राज्य सरकारों के साथ संवाद अगर तालमेल अगर अच्छा होगा तो इसका असर पड़ेगा। हालांकि बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी भी कही हैं जो कि प्रदेश में जो मजदूर आने वाले हैं उनके क्वारंटीन सेंटर के लिए 16,000 क्वारंटीन सेंटर पहले तैयार कर लिए गए हैं। प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं मजदूरों के लिए की गई हैं, तमाम बातों के बारे में भी उन्होंने बताया है। लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो यही है कि केंद्र सरकार से जो सहयोग चाहिए, जो अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा राज्य सरकार कर रही है, वो सहयोग राज्य सरकार को नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल देवेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।